रात के सन्नाटे में हवेलीनुमा घर के अंदर घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। लेकिन अनु का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे पूरी हवेली उसकी धड़कन सुन सकती है। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट R21। इस फाइल को उसने यूं ही नहीं खोला था। यह वही सीक्रेट फाइल थी जिसके बारे में आर्या हमेशा कहता था, इस फाइल तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसमें वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल देगी। अनु के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को हराया। उसने कर्सर को नीचे स्क्रॉल किया और एक के बाद एक दस्तावेज खुलते गए। उसमें आर्या के प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि रजनंदिनी की मौत की तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। अनु की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है आर्या? तुमने ये सब छिपाया क्यों? पल भर में उसकी सारी यादें घूम गईं। वो पल जब आर्या ने उसे कहा था कि रजनंदिनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलतफहमी थी। पर इस फाइल में लिखा था, सब्जेक्ट राजनंदिनी, केस क्लोज्ड एज सुइसाइड बट एक्चुअल कॉज मर्डर। अनु की सांस अटक गई। मर्डर? लेकिन किसने किया? उसने फाइल के अगले पन्ने पर क्लिक किया और वहां जो नाम उभरा, उसने अनु के पैरों तले जमीन खींच ली। प्राइम सस्पेक्ट आर्यावर्धन। उसकी आंखें झपकी नहीं, शरीर ठंडा पड़ गया। आर्या, वही जो उसे बचाने के लिए दुनिया से लड़ गया था, वही जो उसके लिए सब कुछ छोड़ गया था, वही आर्या रजनंदिनी का कातिल? लेकिन अनु के भीतर की इंसानियत और प्यार दोनों लड़ने लगे। नहीं, ये हो नहीं सकता, उसने अपने आप से कहा। आर्या ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उसे फंसाया होगा। तभी बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और हवेली की दीवारों पर आर्या की परछाई दिखी। अनु ने स्क्रीन बंद की और जल्दी से लैपटॉप बंद किया। दरवाजा खुला। आर्या अंदर आया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा अनु का दिल जीत लेती थी। लेकिन आज अनु उस मुस्कान के पीछे झूठ और राज देख रही थी। अनु, तुम यहां जाग रही हो? इतनी रात गए? आर्या ने पूछा। अनु ने कोशिश की कि उसकी आवाज कांपे नहीं, बस थोड़ी नींद नहीं आ रही थी। कुछ हुआ क्या? आर्या ने कदम बढ़ाया, लेकिन अनु पीछे हट गई। नहीं, कुछ नहीं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। अनु ने जवाब नहीं दिया, बस बोली, क्या तुम्हारे पास मुझसे छिपाने के लिए कुछ है आर्या? आर्या ठिठक गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखें झुक गईं, फिर बोला, हर इंसान के पास कुछ बातें होती हैं जो वो दुनिया से नहीं कह सकता अनु। दुनिया से नहीं, या अपनी पत्नी से भी नहीं। अनु की आवाज अब दर्द से भर चुकी थी। आर्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अनु ने टेबल पर रखा लैपटॉप उसकी ओर बढ़ाया। ये फाइल तुम्हारी है ना? आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फाइल का नाम देखा और उसका गला सूख गया। तुमने इसे देखा? अनु चिल्लाई। हां, मैंने देखा, सब देखा। क्यों आर्या, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रजनंदिनी की मौत का सच क्यों छिपाया? आर्या ने दोनों हाथ उठाए। उसकी आंखों में दर्द था। अनु, जो तुमने देखा वो अधूरा सच है। अधूरा सच? अनु ने कहा। फाइल में साफ लिखा है कि तुम रजनंदिनी की मौत के मुख्य आरोपी हो। क्योंकि मैंने उस केस की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। आर्या की आवाज टूट रही थी। तो फिर किसने की? अनु ने सवाल दागा। आर्या ने सिर झुका लिया। वो नाम लेने से ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम जान गई तो तुम्हारी जान पर भी बनाएगी। अनु का दिल अब डर से नहीं, बल्कि गुस्से से भर चुका था। मैं अब डरूंगी नहीं आर्या। सच्चाई जो भी हो, मुझे जाननी ही होगी। तभी हवेली के पुराने हिस्से से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक गए। आर्या ने इशारा किया, यहां रुको। वो बाहर गया, लेकिन अनु उसके पीछे पीछे निकल गई। पुराने स्टोर रूम में हल्की रोशनी थी। अंदर एक औरत का साया दिख रहा था। अनु ने धीरे से झांका और उसने देखा कि आर्या किसी महिला से बात कर रहा था। वो महिला कोई और नहीं, रजनंदिनी की बहन माही थी। अनु को याद आया, माही सालों पहले
शहर छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो यहां क्या कर रही थी? माही की आवाज गूंज रही थी। आर्या, तुम अब सच्चाई छिपा नहीं सकते। अनु को सब पता चल चुका है। अब उसे सच बताना ही होगा कि रजनंदिनी की मौत एक षड्यंत्र थी और इस षड्यंत्र में उसका अपना पिता शामिल था। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पापा? उसके मुंह से अनजाने में निकल गया। आर्या और माही दोनों मुड़े। आर्या चिल्लाया, अनु नहीं, तुम्हें यह सब नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन अनु अब पीछे नहीं हटने वाली थी। सच क्या है आर्या, बोलो, क्या मेरे पापा ने रजनंदिनी को मारा? आर्या ने आंखें बंद कर लीं। हां अनु, तुम्हारे पिता और रजनंदिनी के बीच एक ऐसा सौदा था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। रजनंदिनी किसी और से नहीं, तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी और उस बदले की आग में वो खुद जल गई। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुमने मुझसे इसीलिए सच छिपाया ताकि मैं अपने पिता से नफरत न करूं? आर्या ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता था। लेकिन माही की आंखों में आग थी। आर्या, अब बहुत हो चुका। अब सबके सामने यह सच आएगा। रजनंदिनी की मौत आत्महत्या नहीं थी, वो आर प्रोजेक्ट का परिणाम थी। वही प्रोजेक्ट जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली। अनु ने कांपती आवाज में पूछा, आर प्रोजेक्ट क्या है? आर्या चुप रहा। माही ने कहा, वो एक गुप्त बिजनेस प्रोजेक्ट था जो मानव मस्तिष्क पर प्रयोग करता था। रजनंदिनी इसका हिस्सा थी। जब उसने सच्चाई जानी तो उसने इसका खुलासा करने की ठानी और फिर उसकी मौत हो गई। अनु अब सब समझ शिवेंद्र मल्होत्रा। अनु चौंक गई। तो शिवेंद्र, वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे ना? हां, आर्या ने कहा, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, वो आर प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। रजनंदिनी ने जब उनकी असली योजना समझी, उसने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसी दौरान उसे पता चला कि प्रोजेक्ट में मानव मस्तिष्क पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो अवैध थे। उसने उस फाइल में सब कुछ रिकॉर्ड किया और फिर गायब हो गई। अनु का दिल अब डर और जिज्ञासा दोनों से भरा हुआ था। फिर उसकी मौत कैसे हुई? आर्या की आवाज भर्राई। रजनंदिनी उस रात मुझे मिलने आई थी। उसने कहा था कि अगले दिन वो मीडिया के सामने सच लाएगी, लेकिन उसी रात उसके कमरे में विस्फोट हुआ और पुलिस ने केस को आत्महत्या करार दे दिया। मैं निर्दोष था, पर सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। अनु ने धीरे से पूछा, और माही? माही को उस रात से नफरत हो गई। उसे लगा कि मैंने रजनंदिनी को मार डाला। उसने डॉली शिवेंद्र से हाथ मिला लिया ताकि बदले में मुझे बर्बाद कर सके। अनु की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम इतने साल ये सब अकेले झेलते रहे? आर्या ने कहा, हां अनु, मैंने सब खो दिया। और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा कि शायद किस्मत मुझे दूसरा मौका दे रही है, लेकिन अब वो भी खतरे में है। अचानक हवेली के मेन हॉल में कांच टूटने की आवाज आई। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि फर्श पर वही सीक्रेट फाइल जल रही थी। नहीं, आर्या चिल्लाया। वो दौड़कर फाइल को बचाने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। हर पेज राख बन चुका था। अनु ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर माही खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल लिए। अब सबूत खत्म और आर्या का खेल भी खत्म। माही की आवाज में ठंडापन था। अनु ने चिल्लाया, माही, क्या तुम्हें होश है? तुम क्या कर रही हो? माही हंसने लगी। होश में ही हूं अनु। मेरी बहन मरी, उसका पति आजाद घूम रहा है और तुम उसकी ढाल बनकर खड़ी हो। आज मैं सब खत्म कर दूंगी। आर्या ने कदम आगे बढ़ाया। माही, मैं तेरी बहन का गुनहगार नहीं हूं। उस दिन का सच तुझसे भी छिपाया गया था। माही ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, झूठ, सब झूठ। और उसने ट्रिगर दबाया। गोली चली। अनु ने बिना सोचे आर्या के सामने आकर गोली अपने हाथ में झेल ली। वो गिर पड़ी। आर्या ने चीखकर कहा, अनु! वो उसे गोद में लेकर बैठ गया। खून उसके हाथों में बह रहा था। अनु की आंखें नम थीं, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। आर्या ने गुस्से में माही की तरफ देखा। तूने हद कर दी माही। अब मैं सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। माही पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजे से पुलिस अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर बोला,
आर्यावर्धन, हमें आपके खिलाफ सबूत मिले हैं। नहीं, अनु ने दर्द में कहा। आर्या निर्दोष है। असली गुनहगार डॉक्टर शिवेंद्र है और माही उसकी मददगार। इंस्पेक्टर ने माही की ओर देखा। क्या यह सच है? माही की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पिस्तौल गिर गई। हां, लेकिन मैं मजबूर थी। शिवेंद्र ने कहा था कि अगर मैंने आर्या को फंसाया नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आर्या अनु को अस्पताल ले गया। 2 दिन बाद अस्पताल का कमरा। अनु होश में आई। बगल में आर्या बैठा था, थका हुआ, लेकिन आंखों में राहत थी। सब खत्म हो गया अनु, उसने कहा। शिवेंद्र पकड़ा गया और रजनंदिनी के केस को दोबारा खोला गया है। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब अब तुम आजाद हो? हां, लेकिन इस आजादी की कीमत तुम्हारा खून है। आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर मेरा खून एक निर्दोष को बचा सकता है तो यह कीमत नहीं, सौभाग्य है। तभी डॉक्टर अंदर आए। मिसेज अनु, अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आर्या ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा, फिर अनु की तरफ देखा। अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, बिना झूठ और रहस्यों के। अनु ने कहा, लेकिन रजनंदिनी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी मौत का हर सच सामने न आ जाए। आर्या ने सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं, मैं उसके लिए इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट का दिन आया। आर्या ने सारे सबूत पेश किए, नए डीएनए रिपोर्ट, लैब रिकॉर्ड और डॉन्डी शिवेंद्र की स्वीकारोक्ति। कोर्ट में जब जज ने फैसला सुनाया, आरोपी आर्यावर्धन निर्दोष पाए गए। असली दोषी डॉ शिवेंद्र और माही पर हत्या की साजिश का मुकदमा चलेगा। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। अनु की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्या उसके पास आया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। बाहर मीडिया खड़ी थी। आर्यावर्धन ने अपनी निर्दोषता साबित की। रजनंदिनी केस में आया बड़ा मोड़। आर्या ने कैमरे की ओर देखा और कहा, सच को चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। रजनंदिनी की मौत मेरे लिए एक सजा थी, लेकिन अनु मेरी मुक्ति बन गई। अनु ने उसके कंधे पर सिर रखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। अंतिम दृश्य। रात को हवेली में अनु और आर्या वापस लौटते हैं, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। अनु खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। हवा में अब शांति थी। आर्या पीछे से आया और बोला, अब ये हवेली हमारे अतीत की नहीं, हमारे भविष्य की गवाह बनेगी। अनु मुस्कुराई, और इस बार कोई रहस्य नहीं होगा। लेकिन तभी टेबल पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। एक नई फाइल खुली। प्रोजेक्ट R22। अनु और आर्या दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्या ने कहा, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और कैमरा धीरे धीरे बाहर झूम करता है। हवेली की खिड़कियों से आती रोशनी अंधेरे में विलीन हो जाती है।